राजस्थान की भूमि का नाम आते ही महाराणा प्रताप का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। उनकी वीरता, उनके शौर्य और पराक्रम के लिए महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए, मेवाड़ को आज़ाद रखने के लिए हर कदम युद्ध का सहारा लिया तथा ऐसे संघर्ष किया जो आज भी मिसाल बनी हुई है। महाराणा प्रताप की या तो युद्ध में जीत होती या वह दुश्मनों को चकमा देकर वहां से निकलने के लिए कामयाब हो जाते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसमें महाराणा प्रताप के सामने साक्षात मौत खड़ी थी। समय था 1564 ईस्वी। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह के सामने शर्त रखी कि वे उनके शरण में आ जाएं तथा किले की चाबियां उन्हें सौंप दे, तभी वह अपना डेरा उठाएगा। लेकिन महाराणा उदय सिंह ने अकबर की यह बात स्वीकार नहीं की। कई दिनों तक महाराणा उदय सिंह ने अकबर से संघर्ष किया और जागीरदारों की सलाह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का दुर्ग छोड़कर कुंभलगढ़ की तरफ चले गए ताकि वहां पर वह अपनी सैन्य ताकत जमा कर सके। राज परिवार के सदस्यों में से महाराणा प्रताप चित्तौड़ के दुर्ग में ठहर गए तथा उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि अकबर के विरुद्ध वे संघर्ष करे तथा सैनिकों में उत्साह का संचार करे। महाराणा प्रताप इसमें सफल भी हुए। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कई बार हमला किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम से अकबर को हर बार पटखनी दी तथा अकबर के सैनिकों को वापस शिविर जाने के लिए बाध्य कर देते थे। लेकिन समय बीतता जा रहा था। 2-3 महीने हो चुके थे। दुर्ग में राशन, पानी आदि की कमी हो चुकी थी। चित्तौड़ पर हो रहे बार बार हमले से महाराणा प्रताप अत्यधिक परेशान हो चुके थे। उन्होंने अकबर से एक निर्णायक युद्ध करने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप ने अति आवश्यक तौर पर मेवाड़ मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई तथा उनमें तय किया गया कि कल का दिन चित्तौड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन होगा। कल हम या मर मिट जाएंगे या अकबर की सेना को हमारे वतन से खदेड़ देंगे। महाराणा उदय सिंह के मंत्रिमंडल में जयमल मेड़तिया और पथा राठौड़ जैसे कुशाग्र बुद्धि और वीर व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के इन शब्दों से काफ़ी आहत महसूस किया, क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध में मेवाड़ का कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वे शत्रुओं को मारकर खुद राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे और विजयश्री चित्तौड़ के हाथ में कभी नहीं आएगी। इसके बाद जयमल मेड़तिया और पथा राठौड़ ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार जब महाराणा प्रताप और सभी सामंत भोजन करने बैठेंगे तो महाराणा प्रताप के भोजन में बेहोशी की दवाई मिलाई जाएगी ताकि महाराणा प्रताप को तय दिन के युद्ध से पहले युद्ध भूमि से बाहर निकाल दिया जाए ताकि मेवाड़ के राजवंश की रक्षा हो सके। पथा राठौड़ का कहना था कि महाराणा प्रताप का जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि महाराणा प्रताप अगर जीवित नहीं रहे तो भारत की भूमि से विदेशों को खदेड़ना आसान कार्य नहीं होगा और मेवाड़ की भूमि सदा सदा के लिए गुलामों की जंजीर में जकड़ जाएगी। हुआ भी यही। जब महाराणा प्रताप भोजन करने बैठे तो बेहोशी की दवा महाराणा प्रताप के भोजन में मिलाई हुई थी। महाराणा प्रताप के भोजन करते ही महाराणा प्रताप को चक्कर सा आने लगा और वे तुरंत बेहोश हो गए। योजना अनुसार पथा राठौड़ ने चक्रपाणी को यह कार्य दिया गया। बैल पर चक्रपाणी को बिठा दिया गया तथा महाराणा प्रताप को सुरक्षित चित्तौड़ के किले से कुंभलगढ़ की तरफ रवाना कर दिया गया। इसके बाद जो दूसरे दिन हुआ वो इतिहास के पन्नों में वर्णित है। चित्तौड़ का तीसरा जौहर और तीसरा शाखा संपन्न हुआ। स्त्रियों ने फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया तथा जयमल मेड़तिया और पथा राठौड़ ने शाखा करते हुए वीरता से लड़ते हुए वीर गति पाई। चक्रपाणी तय समय के साथ ही कुंभलगढ़ पहुंच गए। इस प्रकार महाराणा प्रताप का जीवन बच गया। अगर उस दिन जयमल मेड़तिया और पथा राठौड़ समझदारी न दिखाते तो शायद ही मेवाड़ कभी आज़ाद रहता। मेवाड़ उसी समय गुलामों की जंजीर में जकड़ जाता। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।